कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं क्योंकि भगवान जो है मदन क्यूपिड को विजय प्राप्त कर लेते हैं उस पर, लेकिन राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। इसलिए आप देखोगे वृंदावन में सब लोग राधे राधे पुकारते हैं। क्यों? हरे कृष्णा, गीता फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमती राधा रानी जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है, राधा कृष्णा एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। तो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी वो एक ही आत्मा है। भगवान अपने आनंद को खुद जानने के लिए और उसका आस्वादन करने के लिए अपने आप को श्रीमती राधा रानी में विस्तरित करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है जगत जननी है, वो जगत की माता है क्योंकि वो स्वयं भगवान से प्रकट हुई है। और सभी जो अन्य अवतार, जो भी लक्ष्मी माता हो, चाहे वो द्वारका की रानियां हो, चाहे वो अन्य गोपियां हो, वो श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। श्रीमती राधा रानी का महाभाव है और उनके जैसी भक्ति और कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि भक्ति की अगर बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट भक्ति अगर कोई भगवान कृष्ण को के लिए करती है तो वो है श्रीमती राधा रानी। शास्त्र में और एक बात भी आता है, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नामा पूरन वाखाने। कृष्ण की जो भी इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए श्रीमती राधा रानी सदैव तत्पर रहती है, सदैव। तो श्रीमती राधा रानी के अस्तित्व, उनके मौजूद होने का एक ही कारण है, कृष्ण को आनंद प्रदान करना। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, कैसे केवल कृष्ण को जो है वो आनंद प्रदान किया जाए। तो आइए श्रीमती राधा रानी के जन्म के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी जो है, जब भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में राधा रानी से कहे कि आपको भी मेरे साथ धरती पर उतरना होगा अपनी लीला करने के लिए, तो उन्होंने एक शर्त रखा था कि मैं धरती पर जरूर आऊंगी, लेकिन मैं धरती पर आने पर सबसे पहले आपका ही चेहरा देखना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप जानते होंगे, श्रीमती राधा रानी वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री है। वृषभानु महाराज और कीर्तिदा को कोई भी पुत्री नहीं हो रही थी, तो कोई संतान नहीं हो रहा था। तो उनको जो है एक तालाब में एक बालिका मिली, एक पुत्री मिली, तैरते हुए एक कमल के पत्ते पर तैरते हुए मिली। तो वो बालिका तो मिली तो बहुत खुश हुए हो, लेकिन जब वो बालिका को लेके आए तो वो आंख नहीं खोल रही थी। तो उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण था कि वो बालिका आंख ही नहीं खोल रही थी। तो कई दिन ऐसे बीत गए। तो एक बार वृषभानु जी ने नारद मुनि के आग्रह पर एक दावत रखा और उसमें नंद महाराज को बुलाया, जिसमें कृष्णा भी आए थे। तो कृष्ण जैसी आए तो उस समय कृष्ण गुरलिया चल रहे थे और वो आके उस स्थान में पहुंच गए जहां पर श्रीमती राधा रानी एक झूले पर लेटी हुई थी। और भगवान जो है सीधा ऊपर उठ करके श्री राधा रानी को देखते हैं और उसको स्पर्श करते हैं। जैसे ही भगवान राधा रानी को छूते हैं, राधा रानी की आंख खुल जाती है और वो सबसे पहले कृष्ण का दर्शन करती है। वहीं पर राधा कृष्ण का पहली बार मिलन होता है इस धरती पर और पूरी खुशहाली छा जाती है। बरसाने में, रावल में, राधा रानी का जन्म रावल में हुआ था और वहां पर जो है बड़े आनंद से वो लोग उत्सव मनाते हैं। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी इस धरती पर आई है तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और तो छोड़िए, भगवान कृष्ण भी नहीं जान पाते हैं कि राधा रानी के अंदर क्या भाव है, क्योंकि स्वयं कृष्ण कभी कभी ये चिंतन करते हैं कि राधा रानी मेरे भक्ति में कैसा स्वाद प्राप्त करती है, इतना स्वाद क्या प्राप्त करती है। और इसी स्वाद को जानने के लिए, इसी रस को जानने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण है, लेकिन वो राधा रानी के शरीर में आए और राधा रानी के भाव लेकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी क्या एक्सपीरियंस कर रही है भगवान की भक्ति करके, भगवान से प्रेम करके, वो स्वयं कृष्ण जाना चाहते थे। इसीलिए वो एक अवतार धारण करके आए राधा रानी को समझने के लिए। एक बार उद्धव जो है वो वृंदावन, भगवान ने उद्धव को भेजा था वृंदावन में, क्योंकि उद्धव को थोड़ा सा अपने ज्ञान का थोड़ा अहंकार था और वो सोचते थे कि ज्ञान भक्ति से ऊपर है। तो इसीलिए उनको वृंदावन भेजा था कि भक्ति क्या है देखने के लिए। जब उद्धव आए उस समय सारी गोपियां और श्रीमती राधा रानी जो है वो लोग भगवान के बहुत विरह में, अत्यंत विरह में जो है वो लोग संताप हो रहे थे और बहुत दुखी थे। तो भगवान ने जब उद्धव को भेजा, उद्धव ने जब श्रीमती राधा रानी का भाव देखा तो वो प्रयास करते उनको ज्ञान से समझाने का कि नहीं, भगवान तो परमेश्वर है, भगवान परमात्मा है, तुम भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। लेकिन जब उन्होंने राधा रानी का भाव देखा, राधा रानी का विरह देखा, तो उनका हृदय पिघल गया और वो गोपियों को जाकर कहने लगे, अरे गोपियां, तुम्हारी जो भक्ति है वो इतनी पराकाष्ठा है भक्ति की
कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो इस वृंदावन में कि वह गुलमलता कोई एक छोटे से गुलमलता के रूप में जन्म हो जाए, ताकि जब तुम गोपियां भगवान को मिलने के लिए दौड़ो तो तुम्हारे चरणों का धूल मेरे सिर पर गिरता रहे। तो उद्धव का सारा ज्ञान का जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया जब उन्हें राधा रानी से उनकी मुलाकात हुई। और वो जब वापस मथुरा गए और कृष्ण ने कहा, उद्धव क्या देखा तुमने वृंदावन में? तो उनके मुख से केवल राधे 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 निकल रहा था, केवल राधे। बोले राधा रानी का जो भाव और प्रेम मैंने देखा, बोला मैं आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को कभी मैंने महसूस नहीं किया था। यहाँ मैं जान गया क्या प्रेम है। इसलिए आप देखोगे वृंदावन में सब लोग राधे राधे पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि यदि राधा रानी प्रसन्न हो गई किसी भक्त से तो कृष्ण ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण को प्रसन्न करना तो डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन राधा रानी को प्रसन्न करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि राधा रानी इतनी भाव में रहती है। यदि कोई कृष्ण की थोड़ी भक्ति भी करता है तो श्रीमती राधा रानी उससे तुरंत प्रभावित हो जाती है। और राधा रानी तत्पर रहती कि कौन, वो देखते कौन कृष्ण की भक्ति कर रहा है, और जैसे वो देखती है कोई थोड़ा सा भक्ति कर रहा है तो वो सोचती है कि अरे ये भक्त तो मुझसे ज्यादा भगवान को प्रेम कर रहा है, मुझसे ज्यादा भक्ति कर रहा है। तो वो रिकमेंड कर देते तुरंत कृष्ण को, कृष्णा इस पर कृपा करो, ये देखो कितनी सुंदर भक्ति कर रहा है, मुझसे ज्यादा भक्ति कर रहा है। कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं क्योंकि भगवान जो है मदन क्यूपिड को विजय प्राप्त कर लेते हैं उस पर, लेकिन राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहते हैं क्योंकि राधा रानी भगवान को भी आकर्षित कर लेती है अपने प्रेम से, अपने भक्ति से। तो और कृष्ण कभी भी राधा रानी के सामने अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। तो एक बार जब रासलीला में नृत्य करते करते भगवान अदृश्य हो गए तो सभी गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते जो है इधर उधर भागने लगी। तो भगवान चतुर्भुज धारण करके, विष्णु का रूप धारण करके एक स्थान पे खड़े हो गए। और जब गोपियां उनके पास गई तो भगवान से पूछे, उस चतुर्भुज से पूछे कि कृष्णा कहाँ गए? तो उन्होंने कहा आगे गए कृष्णा। तो ये गोपियां जो है ये लोग आगे चली गई, लेकिन जब राधा रानी आई तो राधा रानी क्या आती, भगवान के जो 4 हाथ थे वो द्विभुज में कन्वर्ट हो गए, 2 हाथ अपने आप गायब हो गए। क्योंकि भगवान कभी भी राधा रानी के सामने अपने रूप को कभी भी वो छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि राधा रानी का प्रेम इतना उच्च स्तर पर है, भगवान उसके सामने पिघल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी जो है वो आह्लादनी शक्ति है भगवान की, जो भगवान को आनंद प्रदान करती है। इसलिए आप वृंदावन में जाएंगे तो लोग राधे राधे ज्यादा कहते हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा मिलने पर जो है हमारी भक्ति की सफलता हो सकती है और हमें कृष्ण का संपूर्ण जो प्रेम है वो हमें प्राप्त हो सकता है श्रीमती राधा रानी की कृपा के लिए। इसलिए इस राधा अष्टमी पर आप सबसे निवेदन है कि श्रीमती राधा रानी को हम जो है उनका आराधना करें, उनका नाम लें, क्योंकि वो जगन माता है और वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने में सबसे सक्षम है।